नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज़। दोस्तों, आज हम यहां श्रावस्ती जनपद के तहसील क्षेत्र एकौना के पुरुषोत्तमपुर गांव में मौजूद हैं। यहां पर राप्ती नदी कटान जोरों से कर रही है। काफ़ी दिनों से यहां पर कटान हो रही है और यहां पर बीते दिनों हमने खबरें दिखाई थी, आपने देखा होगा। कई बीघा उपजाऊ फसल जो भूमि है कट के राप्ती नदी में समाहित हो चुकी है। यहाँ के ग्रामीण कई बार प्रशासन से गुहार भी लगा चुके हैं। बीते दिनों तहसील दिवस में जाकर के एसडीएम को ज्ञापन भी दिया है। हालांकि यहाँ की स्थिति इस वक्त जो कही जाए तो बहुत ही दयनीय है। बीते दिनों राप्ती नदी का जल स्तर बढ़ गया था, उसके बाद जैसे ही जल स्तर घटने के बाद से ही राप्ती नदी कटान शुरू कर देती है। कई वर्षों से ये विपदा लोगों के ऊपर बनी हुई है और देखा जाए तो कछार क्षेत्र में बसे जितने गांव हैं इस टाइम कटान की जद में हैं और काफ़ी लोग इससे परेशान हैं। बार बार ग्रामीण इससे प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। कई जगह पे ऐसे हालात हो गए हैं कि उनकी कृषि योग्य भूमि जितनी थी सब राप्ती नदी में समाहित हो गई है। लोगों के सामने जो है खाने के लिए भी संकट का सामना उनको करना पड़ रहा है। बार बार लोग इस चीज़ के लिए मीडिया के माध्यम से भी आवाज़ उठाए। कई बार ये लोग प्रशासन को गुहार लगा चुके हैं। तहसील दिवस में जा करके ये लोग ज्ञापन भी दिए एसडीएम महोदय को। आज हमारी यहाँ मीडिया टीम पहुँची है। हम ये दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से अपने कहेंगे कि स्थिति इस तरह से दयनीय है कि गांव थोड़ी दूर पर मौजूद है और हम गांव से नदी तक पहुंचने के लिए जो हालात है, हम खुद अपने जो के जूते चप्पल निकाल करके आए हैं और भारी कीचड़ और गंदगी से भर के रास्ते पे यहाँ तक आके पहुँचे हैं। और देखा जा रहा है जिस तरीके से यहाँ क्षेत्र में लोगों की खड़ी फसल ऐसे नदी में कट जा रही है और लोग देखते रह जाते हैं। लोग बेबस हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मजबूर हैं, लेकिन वो क्या कर सकते हैं कि राप्ती नदी कोई ऐसी छोटी मोटी नदी नाला तो है नहीं कि ये उनके बस में हो कुछ उसके लिए उपाय किया जाए। तो ग्रामीण कहीं ना कहीं प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, उम्मीद टकटकी बांध के देख रहे हैं कि प्रशासन किसी दिन हमारी मदद करेगा। हालांकि यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे हम जानेंगे कि कैसी यहाँ की स्थिति है और क्या क्या इन लोग का नुकसान हुआ है और कितनी भूमि जो है यहाँ आज तक राप्ती नदी में समाहित हो चुकी है। तो आइए चलते हैं, यहाँ के ग्राम प्रधान हैं, हम पहले उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ की समस्याएँ क्या हैं। जी प्रधान जी, नाम बताइए। मेरा नाम आनंद कुमार त्रिपाठी है, मैं ग्राम सभा पुरुषोत्तमपुर का प्रधान हूँ जी। और हमारे यहाँ की समस्या आप लोग जानते होंगे, आप लोग के द्वारा जो चलाया गया, व्यापक प्रचार भी किया गया, लेकिन आज तक कोई अधिकारी यहाँ पे उस तरीके का कोई भी उपचार नहीं किए जिससे हमारे गांव की जो कृषि योग्य ज़मीन कट रही है उसके लिए आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई जिससे कृषि योग्य ज़मीन बच पाए। और गांव पे लगभग 50 से 60% ज़मीन जो है वो कटती जा रही है, फसल योग्य जो ज़मीनें हैं। और अभी तक ना कोई परकोपाइन, ना बंधे का निर्माण कराया गया, ना बोरी डलवाई गई। और जैसा ये आप के बता रहे हैं कि कृषि योग्य भूमि करीब 60% गांव के लोगों की नदी में समाहित हो चुकी है। तो प्रशासन द्वारा आप लोग को इसका कुछ मुआवजा या कोई मदद मिला है? देखिए, हम लोग तो अगले साल से नदी कट रही है। तहसील दिवस में अब की बार दरखास्त दिए थे, मतलब हम लोग कई लोग हमारे गांव के समर्थन में हमारे साथ में कई लोग गए, अभी तहसील दिवस में दिए, फिर बाढ़ खंड में हमने भी दिया है एप्लीकेशन, लेकिन अभी यहाँ कोई आया नहीं, ना कोई कार्यवाही हुई है। और ये देखिए सामने एक 50 से 30 मीटर पे ये बाग लगा हुआ है, आप देख रहे हैं 30 मीटर पे बाग लगा हुआ है, आम का बाग है और वो कटने वाला ही है अगर कोई कार्यवाही नहीं की। ये पॉपुलर का और आम का बाग, उसमें एक पक्का मकान भी बना हुआ है, वो विश्वकर्मा जी का है, वो भी कटने वाला है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है प्रशासन द्वारा। जैसा देखा जाए पिछले वर्षों की तुलना में अभी इन साल जो है ज़िले में ऐसी बरसात नहीं हुई है, ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है जो गए वर्षों में हम लोग देख चुके हैं। अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो गांव का क्या हाल होगा? गांव का क्या हाल होगा? ज़मीन तो कृषि योग्य जितनी ज़मीनें लगभग 80% ज़मीनें हमारे गांव की निचले स्तर पे ये सारी ज़मीनें कट जाएंगी। 20% या 15% कृषि योग्य ज़मीन ऊपर की बचेंगी। और जो फसल कटती है, मान लीजिए 2000 रुपये बीघे या 3000 रुपये बीघे सरकार हम लोगों को दी है, 2000 रुपये बीघे, 1500 रुपये बीघे, जिसका 5 बीघे कटा है उसको 5000 रुपये मिला है। बताइए, वो कुछ लोग ऐसे हैं जिसका 20 बीघे नदी में कट गया, भूमिहीन हो गए हैं। बताइए, जिसको 20 बीघे कटा है, 5000 रुपये मिला है, वो क्या करेगा? ज़मीन फिर ज़िंदगी में उसकी ज़मीन निकल नहीं पाएगी। बताइए। जी जी, ये बताइए, अगर मान लो इसमें बाढ़ का जो संकट है, अगर इससे भी भयावह हो जाए
तो ये राप्ती नदी और आपके गांव का डिस्टेंस कितने मीटर का फासला बचा होगा जहां पे राप्ती बह रही है? हमारे गांव से लगभग 70 से 80 मीटर दूर पे है घर। देखिए 70 से 80 मीटर दूरी पे है। और अगर बड़ी बाढ़ जिस तरह 2022 में 2024 में बाढ़ आई थी, उस तरह अगर बाढ़ आती तो अब तक खेत के साथ साथ में गांव का कई घर कट जाते, गांव का अस्तित्व खतरे में हो जाता, इस तरीके हो जाता। 2022 और 24 वाली अगर बाढ़ आई होती। इस वर्ष बारिश कम हुई है और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ, बार बार निवेदन करना चाहता हूँ सभी आला अधिकारियों से, सभी जिले के जितने प्रतिनिधि हैं, मैं सभी से आह्वान करना चाहता हूँ कि हमारे गांव के करीब में या तो बंधा का निर्माण कराया जाए या परकोपाइन लगवाया जाए या बोरियां लगवाएं, कुछ ना कुछ कार्य करवा दिया जिससे गांव की जो कृषि योग्य ज़मीन बची है वो थोड़ी बची है तो थोड़ी ही बच जाए। जैसा ये पुल निर्माण के बाद में कोई सुविधा ये गांव से सटे हुए पैराकोन पाइप वगैरह का सुविधा कराया गया कि अभी तक नहीं कराया गया? नहीं, कोई सुविधा नहीं कराया गया। जब वो सेतु निर्माण वाले पुल का निर्माण करा रहे थे, हम गांव के काफ़ी लोग वहां पे गए तो उन्होंने कहा कि पुल तैयार होते ही हम अप्रोच का निर्माण कराएंगे। और उसके बाद ये भी कहा उन्होंने कि आपके गाँव तक बांध बनेगा। लेकिन आज तक 1 साल मतलब मान लीजिए 5-6 महीने हो गए, पुल निर्माण पूरा हो चुका है लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही बंधे का भी नहीं हुआ है। ऐसा ये बताइए कि अगर बाढ़ की स्थिति भयावह होती है तो क्या गांव में भी पानी जाने लगता है? बाढ़ की स्थिति अगर होती है, अभी थोड़ा ही पानी चला गया था, गांव में पानी चला जाता है। अगर तो ज़्यादा पानी आ जाए तो बाढ़ में जो किनारे बने हुए हैं घर, और किनारे क्या हमारे घर के सामने ही कमर कमर तक पानी हो जाता है। और जितने घर हैं लगभग कुछ लोगों के घर छोड़कर बाकी सबके घर के आसपास पानी हो जाता है, घर में नहीं जाता है। किनारे जो हैं उनके घर में कमर कमर तक पानी हो जाता है। अगर मान लो घर के अंदर पानी जाता है फिर आप लोगों की जीविका पे तो भारी संकट खड़ा हो जाता है। हाँ, जीविका इस पे क्या करते हैं आप लोग? जब घर में पानी आ जाता है तो खाना पानी बनाने का कौन सा वैकल्पिक व्यवस्था है? देखिए अभी तो इस बार उस तरीके बाढ़ नहीं आई है, लेकिन अगले बार जब इस तरीके आई थी तो शासन द्वारा हम लोगों द्वारा लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कराई जाती थी। और इस बार उस तरीके बाढ़ आई नहीं है, पानी आता है निकल जाता है। अच्छा, प्रशासन द्वारा राहत सामग्री भेजी जा रही थी? हाँ, राहत सामग्री अगले बार भेजी गई थी। जी जी। इसी के चलते यहाँ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? मंजूर अली। क्या क्या स्थिति है हमारे यहाँ? यह है कि हमारे ग्राम सभा पुरुषोत्तमपुर की लगभग 70-65% जमीन जी इसमें समा गई है जी। शेष जमीन जो बाकी बची है तो उसके लिए कोई बांध का व्यवस्था कराया जाए या कोई अप्रोच बनवाया जाए कि वो जमीन बच जाए। कुछ लोगों के पास जमीन नहीं है तो वो आदमी कहाँ जाएंगे, घर बनाएंगे? जैसे आप लोगों की मुख्य मांग क्या है कि कौन सी प्रशासन से क्या सहायता चाहिए? प्रशासन क्या ऐसा करे कि आप लोगों की मांग क्या है, मुख्य मांग क्या है कि इस पे अप्रोच बनाया जाए? हमारे मुख्य मांग है कि इस पे कोई कले बांधा जाए, बांधा जाए जी। या कोई अप्रोच बनाया जाए कि उसे पानी डूब जाए, गाँव न कर पाए। ये राप्ती नदी मतलब ये जो सामने जैसा मैं देख पा रहा हूँ, ये नदी ये जो खेतों को काट चुकी है, ये इसी साल काटी या पहले से ऐसा बह रही है? इसी साल काट रही है, इसी साल काटा हुआ है। लगभग इसे नदी के सटे हुए जितने भी उपजाऊ भूमि थी जी जी ये काट चुकी है। ये काट चुकी है, आसोहीन काटी है सर। जी जी जी। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ग्रामीणों का कहना है कि इनकी जो धान की फसलें लगी हुई थी, खड़ी फसलें तक नदी में समाहित हो चुकी है, जिसके चलते इन लोगों के सामने जीविका का आगे बहुत बड़ी संकट खड़ी हो सकती है। क्योंकि बच्चे अगर उनके खेतों की अनाज नहीं रहेगा तो बच्चों को क्या खिलाएंगे और खुद क्या खाएंगे? ऐसे में इन लोग के ऊपर जो है भारी समस्या है। प्रशासन को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। और आज के लिए इतना ही। देखते रहिए श्रावस्ती टुडे न्यूज़।